नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। क्या इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस पर हावी हो रहे हैं? क्या कांग्रेस ने अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 5 सीटें मांग रही थी। जी हां, आधी सीटों की डिमांड कर रही थी। और अब कांग्रेस ने उपचुनाव से ही किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, सपा को समर्थन देगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े फैसले के पीछे की वजह क्या है, इसके क्या मायने हैं? उधर कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस की स्थिति अब क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर हो गई है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम सियासी अटकलों के बाद आखिरकार यूपी के रण में गठबंधन में चल रही खटपट पर विराम लग ही गया। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और अब वो किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसका मतलब ये कि अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया में इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बात सीट की नहीं जीत की है, लिहाजा गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 9 में से 2 सीटें छोड़ रही थी, लेकिन जिन सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा गया था वहां जीत की उम्मीद कम थी, लिहाजा कांग्रेस ने उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ही उन सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने देश के हित में लिया गया बलिदान बताया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बीती रात फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें राहुल ने उपचुनाव न लड़ने और अखिलेश को पूरा सहयोग देने का वादा किया, जिस पर अखिलेश ने राहुल का शुक्रिया अदा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि वो सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सपा और कांग्रेस का हो गया है मेल, अब भाजपा हो जाएगी फेल, साइकिल बन जाएगी अब मोटरसाइकिल, और कमल बन चुका है कैक्टस, और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है अब बस, अब बस, अब बस। बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और गेंद अब समाजवादी पार्टी के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मसले पर चर्चा करें उससे पहले आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण सवाल ये, सबसे पहला, क्या कांग्रेस पर भारी पड़ी है अखिलेश नीति? क्या अखिलेश के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उपचुनाव से किनारा मिशन 2027 पर निशाना है क्या? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कांग्रेस अपना वोट सपा में शिफ्ट करवा पाएगी? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांग्रेस दावा कह रही है कि कंधे से कंधा मिलाकर के हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। लेकिन क्या यह संभव है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ेंगे। मेधावर शास्त्री हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़ेंगे। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं बीजेपी से ले लेता हूं। संजय जी, ये कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, क्या है कांग्रेस की रणनीति? है सरेंडर? आप लोग कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? इंडी गठबंधन के घटक दलों में ऐसा ही एक दूसरे को औकात दिखाने का प्रचलन है। हमने देखा था, अभी हरियाणा के चुनाव हुए थे और वहां समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम जो है वो बलिदान कर रहे हैं, हम कोई सीट पर नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद देखा कि वहां का क्या हाल हुआ। हमने मध्य प्रदेश में देखा था, समाजवादी पार्टी वहां सीट मांग रही थी
और सीट न देने के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम सारी सीट पर लड़ाएंगे, वहां क्या हाल हुआ। दरअसल दोनों दलों का जो स्वाभाविक वोट बैंक है वो एक ही है। एक वोट बैंक पर दूसरा कब्जा न कर पाए, इसलिए आपस में इनके अंदर एक दूसरे को शह और मात देने का खेल चला करता है, और वही कहानी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दोहराई जा रही है। निश्चित रूप से 5 सीट मांगने वाली कांग्रेस को एक भी सीट न देना, और ऐसी सीट देना जहां पर निश्चित रूप से उनकी हार एकदम 100% तय थी, यानी कि जहां सपा भी हार रही थी वो सीट उन्होंने कांग्रेस को देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लड़ी। अब वही कहानी दोहराई जा रही है जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में दोहराई जा रही थी, और निश्चित रूप से इस प्रकार से एक दूसरे को शह और मात देने वाले लोग अगर आपस में बटेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव में मुझे लगता है कि वो कटेंगे। संजीव जी, आखिरकार जो जहां पर 5 सीटें आप लोग मांग रहे थे और अंतिम वक्त में यह फैसला लिया आप लोगों ने कि भाई हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जैसा कि इंडिया गठबंधन में जो भी दल शामिल हैं और आप एक ईमानदार पत्रकार साथी हैं, ये मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक वैचारिक सोच का गठबंधन है। सीटें जरूरी नहीं है, हमारी जीत जरूरी है, और वो जीत इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। जिस तरह से एक अच्छा आपने समन्वय देखा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने तय कर लिया और हमने कहा कि साहब 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी इसका सहयोग करेगी, और इससे अच्छी बात क्या होगी। दूसरी तरफ हमारे ऊपर खटास का कथित आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि कम से कम इंडिया गठबंधन में ये नहीं है कि महाराष्ट्र में जहां महायुति गठबंधन है इनका, जहां अजीत पवार को देख करके उधर पता चलता है शिवसेना गुट के एक मंत्री कहते हैं कि साहब साथ में बैठने में उल्टी आती है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी कांग्रेस में ये तो नहीं है भैया कि उल्टी नहीं आ रही है। कम से कम इतनी मजबूत दोस्ती है कि हम इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी को निश्चित हराएंगे 9 की 9 सीटों पे। हमने इसलिए कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना जरूरी है, सीटें जरूरी नहीं। दोस्ती कैसी है संजीव जी? आप मध्य प्रदेश में सीट नहीं देते हैं, आप हरियाणा में सीट नहीं देते हैं, उन्होंने आपको यूपी में सीट नहीं दी, कैसी दोस्ती है ये? नहीं, ये दोस्ती तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जहां उनके पास संजय निषाद के साथ क्या किया गया, जहां पे उनके अपना दल के साथ क्या किया गया, रालोद के साथ क्या गया। अरे भाई, यहां तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पे आप लोकसभा में भी सवाल बहुत उठाते थे, आप ही का चैनल उठाता था ना, और किस तरह से मजबूती से लड़े कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है कि बुरी तरह से हारी। जो 80 के 80 दावा करते थे उनका क्या हाल हुआ, और वही जानते हैं कि 9 की 9 सीटें आ रही हैं। मिल्की संजय जी, अब ईमानदारी से बता दीजिए, मेधावर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईमानदारी से बता दीजिए, और चूंकि संजय जी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं तो कम से कम उन्हें बता दीजिए कि आप लोगों ने मजबूरी में फैसला नहीं लिया, ये फैसला आपने रणनीति के तहत लिया है। फैसले हमेशा मजबूती के लिए जाते हैं राजनीति में, ये गांठ बांध के रख लीजिए। हमारी मजबूती है कि इस देश में सीटें जीतने से ज्यादा इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जीतना है, हर सीट को इंडिया गठबंधन को जीतना है। और इसलिए मैंने कहा कि एक वैचारिक सोच है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि पता चला जेजेपी को वहां हरियाणा में खत्म कर दिया जिसके बल पे पिछली बार सत्ता में आए थे हम, वो संजय जी मैं आता तो मेधावर जी, दरअसल ये कहा जा रहा था भाई आप लोग 2 सीट देने पर राजी थे, लेकिन वो सीट ऐसी थी जिसमें जीतना भी बहुत मुश्किल था कांग्रेस के लिए, आप लोगों के लिए भी शायद मुश्किल हो, लेकिन दावा तो आप लोग करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये दोनों नेताओं ने मिल बैठकर के फैसला लिया, या फिर चूंकि आप लोग 2 सीट दे रहे थे, वो भी मुश्किल सीट दे रहे थे, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस को फैसला लेना पड़ा और कहना पड़ा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। और जैसे कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये राष्ट्र यज्ञ में ये संकल्प है, और इस संकल्प में अपने जो स्वार्थ हैं, ये अपने स्वार्थों से परे सिर्फ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए, देश के लोकतांत्रिक फैब्रिक को बचाने के लिए, अगर इस अलायंस में कोई स्वार्थ होता, अगर इस अलायंस में कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं होती, तब आपको पता है कि कांग्रेस अडिग रहती। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी, जो मैंने बताया अलायंस संकल्प है, और इनका संकल्प ये है कि जब जब देश के लोकतांत्रिक फैब्रिक को नुकसान होगा, जब जब कोई पार्टी देश के संवैधानिक मूल्यों को क्षति करेगी,
तब ये संकल्प इस राष्ट्र निर्माण के, इस राष्ट्र यज्ञ में अपने को संविधा की तरह आहूत कर देगा और अपने महत्वाकांक्षाओं को उस यज्ञ में समर्पित कर देगा, आहूत कर देगा और अपने स्वार्थों को कर देगा। तो मुझे लगता है कि ये आहुति तो कांग्रेस ने दी मेधावर जी, क्या ये आहुति सिर्फ कांग्रेस ने दी और आप लोगों ने आहुति ले ली उनसे? ये ऐसा ना, इसको आप जिस तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, इसमें मैं प्रतिप्रश्न करूं कि इन 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को कितनी सीटें दी हैं? सिर्फ एक रालोद को दी है, बाकी निषाद जी और बाकी दूसरे सारे के सारे लोग बहुत परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली, देखिए आप इन चुनावों का आप परिणाम इस बात से निश्चय मान लीजिए कि जो इंडिया अलायंस है उसमें एक सर्वसम्मति है इस बात को लेके कि जो भी लोग संविधान के विरुद्ध जाएंगे हम उनको हराएंगे। और दूसरी तरफ भाजपा का क्या है कि वो अधिक से अधिक चीजों को हड़पना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि जहां त्याग होता है, जहां समर्पण होता है, जहां संकल्प होता है और स्वार्थ नाम मात्र को नहीं होता है, तब आप सोचिए कि विजयश्री वहीं मिलेगी। और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस देखना है, आत्मविश्वास, तो इस आधार पर देख लीजिए कि होने 10 जगह उपचुनाव थे लेकिन हो 9 जगह रहे, और जिस एक जगह को छोड़ा है, आप मजबूरी है, भाजपा तय नहीं कर सकती, भाजपा को तय नहीं करना, चुनाव को तय करना है, कोर्ट को तय करना। राजीव रंजन साहब, राजनीतिक दल और एक नेशनल पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, और एक राजनीतिक नेशनल पार्टी को छोड़ दीजिए आप, कोई राजनीतिक दल अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर उसका अस्तित्व तो आते 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 वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चुनाव से किनारे कर लेंगे तो ये कैसी रणनीति है? राजीव रंजन साहब समझाइए। देखिए, 7 लोकसभा सीटें जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो, 2014 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में दिखी, बल्कि पीछे दिखी इंडिया गठबंधन से। उसकी एक लीडिंग राष्ट्रीय पार्टी एक है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मुद्दा यह है कि एक फूलपुर की सीट जो कि नेहरू जी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस को ऐसा लगता था कि कम से कम फूलपुर की सीट उनको दी जाएगी, लेकिन 2 वो सीटें ऑफर की गई जो सीटें उनके लिए जितना असंभव था। एक बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या एनडीए को हराने के लिए 2014 के बाद से विभिन्न राज्यों में जो गठबंधन बने, वो गठबंधन कभी भी नेचुरल नहीं रहे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी डोमिनेंट है और निश्चित तौर पर उसका वोट बैंक, उसका आधार कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस बराबरी चाहती है। तो ये बराबरी कैसे संभव है? सेम चीज मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती थी, हरियाणा में समाजवादी पार्टी चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का आपका सपना हो सकता है और आपका अधिकार है कि आप चुनाव में उसको हराइए, लड़िए, हराइए, लेकिन आपके पास वैसी रणनीति, वैसा संगठन सभी राज्यों में समान रूप से होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये मतलब निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो जिद थी, उस जिद को समाजवादी पार्टी ने नहीं माना, और अगर कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है तो ये उसके लिए बहुत खराब बात है। ठीक है, ये सही संकेत नहीं है। संजय चौधरी साहब, आप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो आप पर भी सवाल उठाते हैं, कहते भाई 9 सीट में तो आपने 1 दिया आरएलडी को, बाकियों को आपने कुछ नहीं दिया। तो फिर कैसे आप आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी पर कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया कांग्रेस को? देखिए, हमने दिया है और इन्होंने नहीं दिया है, ये एकदम साफ है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, हमने दिया है ये दिखाई दे रहा है, और हमने जो दिया है वो प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी बात आप देखिए, जो कहते हैं कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, आप देखिए अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस बात का उदाहरण है कि उपचुनाव न लड़ने के कारण बहुजन समाज पार्टी की दशा आज हाथी से चींटी की जैसी हो गई है। वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम किनारे चली गई है, और निश्चित रूप से कांग्रेस इसी तरह उपचुनाव से किनारा करके अपने को उत्तर प्रदेश में किनारे पर ले जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हुई है, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को शह और मात का खेल खेलते रहते हैं। मुझे लगता है कि इनका ज्यादा जोर इस बात का है कि दूसरे को कैसा नीचा दिखाएं। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो देश में एक बड़ी लकीर को खींचने वाला है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ उनको सीट देते हुए चुनाव में हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस
इस चुनाव से पलायन कर रही है और उसकी दशा भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जैसी होगी। इसको लिख कर रख लीजिए। जो राजनीतिक दल बना ही चुनाव लड़ने के लिए होता है, वो चुनाव के मैदान से अगर भाग जाता है तो जनता के विश्वास पर कभी खरा नहीं उतरता। ये इस बार उपचुनाव से बिल्कुल एकदम 100% ये सिद्ध हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जिसके भाग्य से छीका टूट गया था, अब वो कहानी दोबारा दोहराई जाने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कांट की आड़ी बार बार चढ़ पाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ बड़ी जीत हासिल करेगी। और ठीक है संजीव सिंह साहब, दरअसल ये जब खबरें थी कि भाई 10 सीटों पर उपचुनाव होगा लोकसभा चुनाव के बाद, तो आपकी पार्टी तैयारियों में जुट रही थी। अयोध्या वाली सीट पर भी आप लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम किए, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। 5 सीटों पर आप लोग दावा कर रहे थे कि भाई आधी सीट तो हमारी बनती है। कम से कम जहां पर बीजेपी की जीत हुई तो वो 5 सीटों पर दावा कर रहे थे आप लोग, लेकिन 5 से 0 पर आने का फैसला आखिर किस पॉइंट पर आप लोगों ने किया और क्यों किया? देखिए, 2 सवाल आपके हैं। एक तो हमारे जो मित्र भारतीय जनता पार्टी के और कथित राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे, इनके बारे में बता दूं कि जो लोग आज संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, ये वो रिश्ता था लालजी टंडन और मायावती को भाई बहन बनते थे। ये लोग 6-6 महीने की सरकार चलाए थे और आज कह रहे हैं कि चींटी हो गई हाथी से। ये वो पार्टी जो अकाली दल से रिश्ता खत्म कर लिया, ये वो पार्टी जो शिवसेना में 2 फाड़ कर दिया, ये वो पार्टी जो जेजेपी के बल पे आई थी हरियाणा में, उससे रिश्ता खत्म। तो ये कम से कम रिश्ते की दुहाई न दे। इनके दल जानते हैं इनके साथ रिश्ते कितने चलते हैं। दूसरी तरफ हमने लगातार कहा, बिल्कुल कहा कि 10 की 10 जो विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश होने वाली थी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश के हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री अजय राय, लगातार संविधान सम्मेलन किया। और हम बार बार कहते थे कि चूंकि मिलकर के लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन है, कोई दल लड़ेगा, चाहे सपा लड़ेगी चाहे कांग्रेस लड़ेगी, हमारे गठबंधन के लोग लड़ेंगे। तो वहां हमारा मुद्दा यही था कि संविधान बचाओ, जाति जनगणना और पीडीए को मजबूत करना। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। न उसके पास जाति जनगणना का जवाब है, न पीडीए का जवाब है। तभी इन्होंने क्या किया संजय निषाद के साथ, क्या किया ओम प्रकाश राजभर के साथ। अभी चुनाव तो बीतने तो दीजिए या चुनाव चलने दीजिए, सारे इनके सहयोगी इनके मुंह से बोलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर संबंधों की दुहाई दे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है महाराष्ट्र में महायुति के नाम पे किस तरह सिरपुटगोल चल रही है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लगातार इंडिया गठबंधन के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का जो मजबूत संकल्प था, आपने देखा नहीं कि एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा था कि 39% उत्तर प्रदेश के लोग माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं। और तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है संजीव जी, उनकी पार्टी चुनाव तो लड़ना चाहिए ना। फिर कह रहा हूं संजीव जी, राहुल गांधी जी की पार्टी को तो उपचुनाव लड़ना चाहिए था। सीटों का नहीं है भारतीय। ठीक है, संजीव जी ने थोड़ा सा कटाक्ष किया, मैं थोड़ा देर से समझा राजीव रंजन को लेकर के, राजीव रंजन जी को लेकर के। राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी हमारे साथ पैनल में। राजीव जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए संजीव जी हमारे ऊपर कटाक्ष करें, स्वागत है, ये डिबेट है। मेरा यह सवाल है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि पैन इंडिया लेवल पर यह दावा करती है कि मोदी सरकार संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, उसको कम से कम देश के सबसे बड़े राज्य में, सबसे बड़ा लोकसभा वाले राज्य में उस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, हमारा ये मानना था। इनका जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में चलाया इन्होंने, उस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश के अगल बगल के राज्यों में लोकसभा में नहीं माना। और उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए, वहां नैरेटिव इनका फेल हो गया। किसी राजनीतिक विश्लेषक ने, इवन हमने खुद ये नहीं माना था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कौशल के दम पर वहां चुनाव जीतने में सफल रही। तो ये डेमोक्रेसी है। जिसके पास भी लोकतंत्र में जनता की शक्ति होगी, जिसके ऊपर जनता विश्वास करेगी, आपके नैरेटिव चलाने से वो नहीं चुनाव हार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसके मूल्यों के ऊपर इस देश की जनता को, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की जनता को विश्वास है। हमारा केवल ये, तो राजीव जी यही कह रहे हैं कि भाई संगठन को जिसे आप मजबूत कर रहे थे उपचुनाव की तैयारी के मद्देनजर, वो संगठन तो हतोत्साहित हो जाएगा। संजीव जी जवाब देंगे, उसके बाद संजय जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके मुस्कुराने की वजह जानना चाहता हूँ मैं। संजीव जल्दी से। विश्लेषक हैं जो देश में हो रहा है, हम बोलेंगे, हम निगरानी हटाएंगे आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बन रही थी, वो कौन सी युति है हम लोग भी जानना चाहते थे, तो चुनाव आयोग ने उसको वोट डाला। हमारा खुद भी मानना था कि नहीं बनेगी, हमारी ऐसी एनालिसिस थी, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति है कि वहां सरकार बनी। हम ये कह रहे हैं संजीव जी, स्टूडियो में बैठ के सुनिए थोड़ा। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने यही कहना है कि कोई नहीं मान रहा था, लेकिन संगठन में वो शक्ति है। आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कमजोर है, इसलिए आपको लगाया गया। सुनिए, नहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई नहीं। संजीव जी, चूंकि आपको ज्यादा मौका मिल रहा है, संजय चौधरी को आज मैंने कम मौका दिया है, तो जल्दी से संजय जी बात खत्म कीजिए जल्दी से। मजबूरी संजय जी बहुत स्ट्रांग है बोलने में, लेकिन वो कायदे में रहकर के बात कर रहे हैं। अपने टर्न का इंतजार करें। संजय जी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जल्दी से खत्म कीजिए। तो प्रवक्ता भाजपा के बैठे हो, पूरा देश देख रहा है। हाँ, चलिए संजीव जी की बात खत्म होगी। संजय चौधरी जी, संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि संजीव जी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के वक्तव्यों को न सुनते हैं न उस पर अमल करते हैं। अभी जब समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए थे, तो शायद इनको याद होगा, अविनाश पांडे जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि बिना हमसे बात किए, बिना हमारी सहमति लिए समाजवादी पार्टी एक तरफा तरीके से अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रही है जी। ये उनका स्टेटमेंट था, सबने सुना था, सबने देखा था। मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता ने नहीं देखा होगा। आपके यहाँ संजय निषाद ने क्या कहा था? संजय निषाद ने कहा था कि हमारी निषाद पार्टी को अगर टिकट नहीं मिलेगी, प्रभारी पर भरोसा नहीं, पैसा वक्तव्य देंगे, गठबंधन भाजपा चुनाव हारेगी। तो राजनीतिक दल चुनाव में नहीं उतरेगा, उसका निश्चित रूप से विश्वसनीयता नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है चुनाव में जाने के लिए। और जो राजनीतिक दल चुनाव में नहीं उतरता है, उसकी दशा बहुजन समाज पार्टी की जैसी हो जाती है, और कांग्रेस की दशा भी बहुजन समाज पार्टी जैसी हो जाएगी अगर वो उपचुनाव में नहीं उतरेगी। ये शाश्वत सत्य है। पार्टी के आप चुनाव लड़ रहे हो, समझ में आया? और इस बार इस देश उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा और वही चुनाव में नहीं जाते हैं, और अपने साथियों को चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश को जलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसलिए हारेगी। नफरत, हिंसा और संविधान ठीक है। शास्त्री जी को भी डिबेट रहा था। शास्त्री साहब, दरअसल ये आरोप लग रहा है, अविनाश पांडे ने भी कहा कि भाई हमसे बिना बातचीत के नामों का ऐलान कर दिया आप लोगों ने, तो क्या तभी ये तय हो गया था कि भाई कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, इसलिए एक तरफा आप लोग नाम तय कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। शास्त्री जी, एक तो मैं इस आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ हूं जब से मैं पूरी डिबेट सुन रहा हूं। भाजपा न अपनी तैयारियों की बात कर रही है, न उपचुनाव में उसकी क्या स्ट्रेटजी उस पर बात कर रही है। इतनी इन सपा और कांग्रेस की जो एकता है और जो उसने जो दाव खेला है, उसने इन्हें चारों खाने चित्त कर दिया है। आप ये सोचिए कि ये इतने बौखलाए और इतने परेशान हैं कि ये सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही, कांग्रेस को क्यों सीट देनी। कोई दो पार्टियां, कोई एक अलायंस की अपनी स्ट्रेटजी होती है। उन्होंने तय किया है कि वो पूरी एकता के साथ संवैधानिक जो पूरे के पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सबके विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें ये महत्वपूर्ण बचता ही नहीं है कि किसको क्या सीट मिली और किसको क्या सीट नहीं मिली। आप ये सोचिए, इस दायरे से भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि वो चारों खाने पहुंचते हैं। अब वो बात में लगी है, मुझे लगता है इतनी निरर्थक और असार्थक बहस है कि भाई कांग्रेस को क्या मिला। निरर्थक आपके लिए हो सकती है वेदावर शास्त्री साहब, निरर्थक आपके लिए हो सकती है कि राजनीतिक दल जो, सुनिए ना, एक राष्ट्रीय पार्टी जो है आप उसे सीट देते नहीं है, उस पर बहस हो रही है। निरर्थक बहस नहीं है, ये सार्थक बहस है। ये वेदावर शास्त्री आपके लिए निरर्थक इसलिए हो सकती है क्योंकि आप जीत गए हैं। आप इस जंग में दो पार्टियों के बीच में जो जंग चल रही थी उसमें आप जीत गए हैं, इसलिए निरर्थक बहस आपको लग रही है। कोई अलायंस क्या स्ट्रेटजी तय करता है, ये न तो टीवी के स्टूडियो में तय होगी, न भाजपा। नहीं तो वही जब आप लोग प्रत्याशी तय कर रहे थे तो उनके जो प्रदेश प्रभारी, उनको बयान में नहीं देना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष को नहीं कहना चाहिए था 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 5 सीट पर हमारी दावेदारी है। संजय चौधरी साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से थोड़ा वक्त कम है, छोटा रिएक्शन। संजय जी, देखिए, मैं पहले से यह कह रहा था कि ये जब इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं कि अपने सहयोगियों को बाहर करते हैं, इस प्रकार का सैद्धांतिक नजरिया दिखाते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं। ऐसा त्याग हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, हरियाणा में देख चुके हैं, और यहाँ जो त्याग का नाटक करके सैद्धांतिक लड़ाई को लड़ने की बात करने वाले हैं, वो निश्चित रूप से एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, उनको जमीन दिखा रहे हैं।
और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी ये गठबंधन निश्चित रूप से हार की कगार पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश में किनारे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार की लोगों के अंदर सोच है कि एक बार उनसे गलती हो गई है, दोबारा वो गलती नहीं करने वाले हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस चुनाव के अंदर 9 की 9 सीट जीतकर ठीक है, ये दावे होते रहेंगे। संजीव साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। संजीव साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, फिर मैं राजीव रंजन जी के पास भी जाऊंगा। संजीव जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं भाई, पिछले 3-4 महीनों से आपके कार्यकर्ता और नेता बहुत तैयारी कर रहे थे, 5 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, 5 सीट नहीं तो 3 सीटें मिलेगी। उन नेताओं कार्यकर्ताओं को अब क्या कहेंगे कि भाई हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं? वो कार्यकर्ता नेता अगली बार आपके साथ मेहनत से जुड़ेंगे क्या? संजीव जी। ना, ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ है और 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन को जिताएगा। हालांकि तो 9 सीटें हो रही हैं। हमारा कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ संकल्पित है, खड़गे साहब संकल्पित है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं दे सकती जो हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक अपने ही साथियों को छुरा घोंपने का काम किया और जिसको बदनाम किया उसके साथ गलबैया करने का काम किया, वो सबूत देने लायक नहीं है, ये बता दो। ठीक है, राजीव रंजन साहब, एक राजनीतिक दल जो विधानसभा चुनाव में, राजीव रंजन साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूं संजय साहब। राजीव रंजन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक दल जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाए, आप देखिए दाई का आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, लोकसभा चुनाव में उसे संजीवनी मिली, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, संजीवनी मिल गई, 7 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर आप चुनाव ही नहीं लड़िएगा। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको किस तरह की लगती है? कि वाकई गठबंधन वाली स्ट्रैटेजी है या फिर कहीं मजबूरी है? नहीं, निश्चित तौर पर मजबूरी है। राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि हमको अगर भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया हराना है तो थोड़ा सा मजबूरी है, यहाँ पे स्वीकार करो, इसलिए कि यहाँ कोई आधार नहीं है। 2 सीटें कांग्रेस को विधानसभा में मिली थी और वो 2 सीटें कौन कौन सी थी वो आप जानते हैं। मोना तिवारी की 1 सीट और एक फरिंदा की सीट, तो 2 सीटों पे कांग्रेस जीत पाई थी अपने दम पे। तो निश्चित तौर पर उनका ये त्याग है पैन इंडिया लेवल पे भाजपा को हराने के लिए, और ये स्वागत योग्य है राजनीतिक कदम इनका। राजीव रंजन साहब बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजीव जी, त्याग राजनीति में मजबूरी नहीं होती, हर फैसले मजबूती के साथ लिया जाता है, और कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान, सेकुलरिज्म और समाजवाद को, लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रही है। ये पहली बार नहीं है और हम फिर कर रहे हैं, क्योंकि देश का जो हाल बना रखा है उस देश के संविधान पे खतरा है, भाईचारे पे खतरा है। इसलिए ये आप जो लगातार नैरेटिव बना रहे हो कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, कमजोर पर, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को बचाने के लिए मजबूती से फैसला लिया है, और जिससे भाजपा बौखलाई हुई है। और ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत का सेहरा बांधेगा उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, ये आप देखिएगा, फिर आपके चैनल पे आऊंगा। संजय जी, बौखलाए हुए क्या आप लोग? भाई ये गठबंधन बहुत इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, एक दल जो है कुर्बानी देने को तैयार है और कुर्बानी दी उसने। संजय जी, देखिए, निश्चित रूप से ये कुर्बान होने वाले लोग ही हैं, इनको कुर्बानी देनी इनकी नियत है, और समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों के समर्थक हैं। निश्चित से ये कुर्बान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करके इनके कुर्बानी पर निश्चित रूप से सार्थक इनको कर देगी। इनकी जो कुर्बानी है वो सार्थक हो, इनकी जो कुर्बानी है वो कुर्बान के काम आए। कुर्बान नहीं होते, इतिहास गवाह रहा है। कुर्बानी कांग्रेस की कुर्बानी से जो देश को आजादी मिली, इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान मिला, देश का सबसे बड़ा जो। मेधावर जी, ठीक है संजय साहब, दूसरों को सुन लेते। मेधावर शास्त्री, हमें बताइए कि दरअसल हमारा सवाल यह भी है इस डिबेट में कि क्या कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर राजनीतिक जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के हों या फिर नेशनल लेवल के जो बड़े चेहरे, क्या वो चुनाव प्रचार में आएंगे या फिर दिल्ली से कोई मैसेज देंगे कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे इस चुनाव में और वो वोट जो है आपकी पार्टी के प्रत्याशियों को जाएगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है, होगा? कांग्रेस और सपा के जो कार्यकर्ताओं का जमीन पे जो गठजोड़ है, उसका प्रतिफल और उसका परिणाम हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। आपको पता है कि जो एक रेत पे इबारत लिखी गई 400 पार की, उस इबारत को ध्वस्त किया अखिलेश जी के चेहरे के साथ,
और उस चेहरे के पीछे कांग्रेस की सांगठनिक क्षमता लगी हुई थी। इस अलायंस ने उस इबारत को ध्वस्त किया और पूरी तरह मिटा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक योजना से अखिलेश जी के फेस को इसलिए आगे किया गया है कि उनका जो 2017 से 22 का कार्यकाल 2012 से 17 का कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक रहा है। मैं रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त इतना ही था इस डिबेट के लिए। दरअसल कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये वही कांग्रेस है जो कुछ महीनों पहले तक, 1-1.5 महीने पहले तक, 1 महीने तक कह लीजिए 5 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बलिदान दे रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। आज यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही, रोकेंगे एक छोटे